यह कहानी एक मध्यवयस्क महिला लीजा की है जो सुंदर बनने की चाह में खुद को एक अज्ञात तरल पदार्थ का इंजेक्शन लगा लेती है। आधे दिन तक कोई फर्क न देखकर उसे लगता है कि शायद वह ठगी गई है, लेकिन तभी उसके सिर में चक्कर आने लगते हैं और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों में नीला और हरा रंग बारी बारी से चमकता है और उसकी पीठ जैसे फटने को होती है। अचानक उसकी पीठ की त्वचा फट जाती है और वहां से एक टांग बाहर निकलती है। लीजा बेहोश हो जाती है। जब वह दोबारा होश में आती है तो उसके सामने एक गोरी, जवान और बेहद खूबसूरत लड़की का हाथ होता है। वो लड़की असल में लीजा से निकली उसकी ही एक फूट है, एक और व्यक्तित्व जो उससे ज्यादा सुंदर और जवान है। उस नई लड़की ने खुद को सुसान नाम दिया। वो लीजा की फटी हुई त्वचा को सिलती है और उसे जिंदा रखने के लिए पोषण तरल न्यूट्रिशन फ्लूइड से जोड़ देती है। सुसान अपने परफेक्ट लुक और शरीर के दम पर लीजा की जगह ले लेती है। एक एरोबिक्स डांस वीडियो से वह रातों रात फेमस हो जाती है, मगर यह सफलता अस्थायी है। सुसान की जिंदगी सिर्फ 7 दिनों की होती है और वह लीजा की रीढ़ की हड्डी स्पाइनल फ्लूइड से ही जिंदा रह सकती है। 7वें दिन उसे लीजा के पास वापस लौटना होता है, लेकिन 7वें दिन की रात सुसान सेक्सी कपड़े पहनकर किसी मर्द के साथ रंगलियों में मस्त होती है। लीजा को यह कहकर छोड़ जाती है कि मैं अभी आती हूँ। सुबह होने लगती है और तभी सुसान की नाक से खून बहने लगता है। उसे अपनी हालत की गंभीरता का एहसास होता है। लड़खड़ाते हुए वह जरूरत से ज्यादा स्पाइनल फ्लूइड खींच लेती है और एक कटोरी में भरकर खुद को संभालती है, लेकिन इसका खामियाजा लीजा को भुगतना पड़ता है। होश में आने पर उसकी एक उंगली अचानक बूढ़ी और झुर्रीदार हो चुकी होती है। वह घबराकर उस इंसान को फोन करती है जिसने उसे इंजेक्शन दिया था। वह व्यक्ति बताता है कि यह बदलाव अब कभी पलटेगा नहीं। दोनों एक ही शरीर के हिस्से हैं और संतुलन में रहना ही दोनों की भलाई है। लीजा मजबूरी में चुप रहती है और अगली हफ्ते की न्यूट्रिशन फ्लूइड लेने जाती है। तभी उसे एक अनजान शख्स मिलता है जिसके हाथ पर वही जन्मचिन्ह बर्थमार्क है जो उसे अस्पताल में यूएसबी देने वाले डॉक्टर के हाथ पर था। उस आदमी की पीठ पर भी वही निशान है। उसका चेहरा जरूरत से ज्यादा बुरा दिख रहा था। लीजा को एक अनचाहा एहसास होता है और जल्दी ही उसका डर हकीकत बन जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसका पूरा विस्तार से हिंदी कहानी संस्करण भी बना सकता हूँ, एकदम फिल्मी अंदाज में।